दोस्तों, एक्स न्यूज में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में द्वापर युग में लड़ा गया महाभारत का युद्ध, जिसमें संसार के तमाम देशों के लोग शामिल हुए और इतना भीषण युद्ध हुआ था कि कल्पना करते ही मन कांप जाता है। ऐसे भीषण युद्ध में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं, लाख प्रयास करने पर भी युद्ध रोका नहीं जा सका, तो कौरव पक्ष से भीष्म सेनापति नियुक्त हुए। भीष्म जी का पहले नाम था देवव्रत, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। प्रथम इनको ही सेनापति नियुक्त किया गया और अधिकांश समय तक इन्होंने सेना का नेतृत्व कौरवों की तरफ से किया। कौरव की सेना धराशायी होने लगी, पांडवों की सेना की आएगी। जब दुर्योधन से न रहा गया तो दुर्योधन ने रात में जाकर और पितामह भीष्म से कहा कि आपके नेतृत्व में भी अगर पांडवों की जीत हो रही है तो मुझे बड़ी चिंता है। आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे कौरव पक्ष की जीत सुनिश्चित हो सके। दुर्योधन की इस प्रार्थना को सुनकर भीष्म ने यह प्रण किया कि आज या तो भगवान कृष्ण को स्वयं अस्त्र उठाना पड़ेगा या पांडव पक्ष को भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं सारी सेना को तहस नहस कर दूंगा। महाराज विंदु जी इस पर बड़ी सुंदर कविता लिखते हैं। आइए, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की और भगवान कृष्ण का जो भीष्म से संवाद हुआ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि क्रोधित हुए युद्ध में प्रचारी कहो भीष्म ने, या तो आज पांडव समर तज भागेंगे और या तो पड़ी काल की कराल यामिनी के बीच सोवेंगे, अचेत हुए कभी न फेरी जागेंगे। मेरा रण कौशल विलो की महाभारत में, या तो गही आयुध गोविंद प्रण त्यागेंगे और या तो वनमानहीन संकट उठा समस्त जाके किसी कुंज में दही का दान मांगेंगे। कि जो पे आज पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे कुरुवंशिन को अंशहीन मानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न वेधें प्राण, तो पै कई कायर प्रमाण ही बखानिए। विंदु कवि तुम ही हो महारथी के सारथी जो, तुम ही है महारथी जंग रंग ठानिए। जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे मोहि शांतनु को सुत ही न जानिए।
जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं, आज तो पे मोहि शांतनु को सुत ही न जानिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म, भाखत कहा हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। और सारथी बन्यो है रथ हाँ की वो है मेरो, काम न्यायबद्ध युद्धन को नियम ना बिगारी हो। बिंदु कभी होती ना प्रतीति जो तुम्हें तो सुनो, साची सौह करी कै समस्त संकटारी हो। जो पे एक बाप को ही सबल सपूत हुई हो, तो पे काहू भांति शस्त्र कर में न डारी हो। जो पे एक बाप को ही सबल सपूत हुई हो, तो पे काहू भांति शस्त्र कर में न डारी हो। जब इतना भगवान ने कहा तो महाराज भीष्म ने अपने बाणों को छोड़ना, झरझर झरझर जैसे वर्षा होती है वैसे बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया। और उनके बाणों से व्याकुल होकर के अर्जुन त्राहि त्राहि करने लगे कि गंग सुत बानन सो व्यथित विहाल हुई के, पारथ पुकार्यो पाहि पाहि शरणागति। और समर समक्ष धाये कान्ह रथ चक्र लई के, बिंदु कवि जाकी ज्योति भानु सम जागती। त्यागी धनुमान बोले भी समय हो गोविंद, शस्त्र गहिलीनी हुई है प्रण की कहागति। त्यागी धनुबान बोले भी समय हो गोविंद, शस्त्र गहिलीनी हुई है प्रण की कहागति। और करी कै प्रतिज्ञा औ पितु को कलंक दीन हो, ऐ हो ब्रजराज तुम्हें लाजहू न लागती। करी कहे प्रतिज्ञायो पितु को कलंक दीन हो, ऐ हो ब्रजराज तुम्हें लाजहू न लागती। भीष्म के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म बोले घन श्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार हैं। और सिंधु खंभ धारणी पाषाण ते प्रगट होत, कहाँ लो बखानो यू अमित अवतार हैं। कोई कहे बिंदु वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे नंद यो यशोदा के कुमार हैं। कोई कहे बिंदु वसुदेव देवकी को लाल, को कहे नंद यो यशोदा के कुमार हैं। जाके एक बाप निज लाज बचावे, सोई मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार हैं। जाके एक बाप निज लाज बचावे, सोई मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार हैं। तो तीनों लोक देखने लगे मृगेश आतुर हुए, भीष्म अकेले थे न कोई वीर साथ था। आगे यदुनाथ थे सचक्र रंग रोष भरे, शांतनु कुमार थे निशस्त्र खाली हाथ था। कुछ ही क्षणों के बाद देखा सबों ने यह, कि भीष्म का भूतल पे जन्म सनाथ था। और चक्र था न रोष था, गोविंद हंसते थे खड़े। चक्र था न रोष था, गोविंद हंसते थे खड़े। भीष्म का झुका माथ था, मोहन का उठा हाथ था। इस प्रकार
भक्त की भगवान पर विजय हुई। भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्त को की सराहना करते हैं, उनको आगे रखते हैं। महाराज भीष्म ने भगवान के ऐसे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य माना। जय श्री कृष्ण।